बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 3 दिन तक मुसलसल परेशान रहने वाली हुकूमत का एतमाद लौट आया है। रात ही लौट आया था। रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई थी और आज सारा दिन से सुबह से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, उससे अंदाजा होता है कि हुकूमत का एतमाद बहाल हो गया है। 2 दिन तक हुकूमती वज़रा गायब रहे, वफाकी वज़रा भी और सूबाई वज़रा भी। अज़मा बुखारी गायब हो गई थी, अता तारड़ गायब हो रह गए थे। मोहसिन नकवी टीवी पर आ रहे थे मगर उनका चेहरा बुरी तरह उतरा हुआ था और उनका चेहरा बता रहा था उनकी कहानी सारी कि उन पर क्या बीत रही है। जूं जूं मुजाहिरीन आगे बढ़ रहे थे, वो कटी पहाड़ी से गुजर रहे थे, वो गाजी बरोथा से गुजर रहे थे, वो इस्लामाबाद में दाखिल हो रहे थे, वो 26 नंबर को क्रॉस कर रहे थे। जैसे जैसे ये सब कुछ हो रहा था, मोहसिन नकवी साहब का चेहरा उतरता जा रहा था, वज़रा गायब हो गए थे और उन्हें पता नहीं था कि अब क्या होगा। उसके बाद धमकियां दी जाने लगी, खुली फायरिंग की कि गोलियां चलाएंगे तो फिर देखना ये भाग जाएंगे, और फिर वही हुआ। रात को फिर गोलियां चलाई गईं, लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और कई लोग, तहरीक इंसाफ दावा करती है कि जान से गए हैं और मारे गए हैं। इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर गौस करना बहुत ज़रूरी है। क्या हुकूमत की जीत हो गई है? अता तारड़ साहब की बाँछें जो रात खिली हुई थी और उनका जो चेहरा था वो खुशी से दमदमा रहा था, तमतमा रहा था। और जो अता तारड़ साहब जो है लतीफ़ेबाजी कर रहे थे, क्या ये इतना खुश होने की बात है? क्या वाकई तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन पर गोलियां चलाकर हुकूमत ने बहुत कुछ हासिल किया है? क्या वाकई हुकूमत ने अपनी धाक बिठा दी है, अपना रोब और दबदबा कायम कर दिया है? इस पर ज़रा देखने की बात है। पूरी दुनिया से जो दबाव इस वक्त हुकूमत पर आया है, पूरी दुनिया से जो इस वक्त मलामतों का सिलसिला जारी है, ये मेरा ख्याल है हुकूमत को इस पर परेशान होने की ज़रूरत है। जो अभी जुगतबाजी हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, जो अज़मा बुखारी कर रही हैं कि ये जी कपड़े छोड़कर भाग गए और ये गाड़ियां छोड़कर भाग गए। जाहिर है आप गोलियां चलाएंगे तो लोग क्या करेंगे? अपनी जान नहीं बचाएंगे क्या? अपने सीने खोल देंगे कि हाँ मुझे गोली मारो? क्या लोग ये करेंगे? और बुशरा बीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगरचे तहरीक इंसाफ की क़यादत से बहुत सी गलतियां सरजद हुई हैं और लीडरशिप एक्सपोज हुई है, तो अब कुछ चीज़ों पर बात करके देख लेते हैं। देखिए, ये जो आवाम पर गोलियां बरसाना है, ये कोई हिकमत अमली नहीं होती। यानी आप मुंतशिर करने के लिए, आवाम को मुंतशिर करने के लिए गोलियां चलाएं, ये तो कोई भी चला सकता है। इसके लिए तो हुकूमत का होना भी ज़रूरी नहीं है। आप गुंडे किराए के 10 हायर करें, उनसे कहें जाओ फलां जगह पे जाके गोलियां चला दो, अगर वो गोलियां चलाएंगे तो सब भाग जाएंगे। गोलियों के आगे तो कोई भी नहीं ठहर सकता। गोलियां चलाकर अवाम को मुंतशिर करना ये कोई जीत नहीं हो सकती, ये कोई हिकमत अमली नहीं हो सकती। इसको आप अपनी जीत से ताबीर नहीं कर सकते। ये तो फिर ऑप्शन हर वक्त हर हुकूमत के पास मौजूद होता है, बल्कि हुकूमतों के पास भी नहीं, गिरोहों के पास भी मौजूद होता है, ये गुंडों के पास भी मौजूद होता है। गोलियां चलाकर भगा देना, लोगों को मुंतशिर कर देना, ये ऑप्शन तो फिर हमेशा होता ही है। इसको अपनी हिकमत अमली या जीत से साबित करना कि ये जी हमारी जीत हो गई है, देखा फिर कैसे भगाया कारकुनों को, भाई ये तो कोई भी कर सकता था। ये तो आप जिसको कलेशनकोव पकड़ा देंगे वो ये कर लेगा, जिसके हाथ में बंदूक दे देंगे वो कर लेगा। इसके लिए आपका हुकूमत का होना जरूरी नहीं है। ये कहना, ये मान लेना कि देखा फिर कैसे भगाया इनको, देखा ये कैसे भाग गए, देखा ये कैसे अपना सामान छोड़कर और मोटरसाइकिलें और गाड़ियां छोड़कर भाग गए, तो ये कहना हुकूमत की तरफ से ये कोई बहादुरी नहीं है। ये काम तो कोई भी कर सकता है, आप किसी को भी दे देते ये काम करने के लिए तो यही होता। यानी फर्ज करें, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई और यहां पर आकर ये करता, दहशत गर्दी करता और बंदूकें निकाल लेता, तो जाहिर है तब भी सब लोग भाग जाते। तो इसका हुकूमत का की जीत से ताबीर करना है इसको कि जी गोलियां चलाई हैं और लोग भाग गए हैं, तो इससे देखा फिर कैसे लोग भागे हैं, तो ये कोई बहादुरी नहीं है और ये कोई हिकमत अमली नहीं है और इसको मैं हुकूमत की जीत नहीं समझता। और ना मैं तो चले क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है, दुनिया भी इसको इसी नज़र से देख रही है। मसलन कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ कि लोग इसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, फिर मैं ज़रा पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर जो खुद अंदर से तनकीद हो रही है उस पर आता हूँ। देखिए, अल जजीरा ने कहा कि इस पर कमेंट किया कि पाकिस्तान पुलिस fired tear gas at thousands of ex-PM Imran Khan supporters defied a lockdown to continue calling for his release। तो ये तो उस वक्त की बात है जब चल रहा था, शेलिंग हो रही थी, आंसू गैस की शेलिंग हो रही थी। कांग्रेस वुमेन है राशिदा तालिब, उन्होंने इस पर रिस्पॉन्ड किया कि द ब्रूटल एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटेस्टर्स इन पाकिस्तान एंड ग्रोइंग पॉलिटिकल वायलेंस is an attempt to suppress democracy and human rights. I stand with brave Pakistanis who are rising up and protesting for change। ये उन्होंने प्रोटेस्टर्स को अप्रिशिएट किया और हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इसी तरह से डेमोक्रेट लीडर हैं
रिप्रेजेंटेटिव हैं डेमोक्रेट की समर ली, उन्होंने कहा कि आई एम मूव्ड बाय द ब्रेवरी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द पाकिस्तानी पीपल एज ए प्रोटेस्ट फॉर इलेक्टोरल इंटेग्रिटी एंड जुडिशियल फेयरनेस, and I condemn any violent suppression of them exercising their fundamental rights. Everyone deserves to speak out and demand democracy. ये एक अमेरिकी डेमोक्रेट हैं, वो लिख रही हैं। और इसी तरह से डॉक्टर क्लॉड हैं, ये एक यूनिवर्सिटी के साथ, ये बेसिकली स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं और एक साउथ एशिया पर इनकी कमांड है और ब्रसल्स की यूनिवर्सिटी से के साथ इनका ताल्लुक है और ये कमेंट करते हैं साउथ एशिया की पॉलिटिक्स पे। वो लिखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान इज मैसिव, द सुनामी ऑफ नेशनल सपोर्ट फॉर द रिलीज ऑफ इमरान खान पीटीआई इज क्वाइट सिंपली इनक्रेडिबल, द मिलिट्री सपोर्टेड गवर्नमेंट ऑफ पीएम शहबाज शरीफ कैन नॉट इग्नोर दिस जेन्युइन नेशनल पॉपुलर मूवमेंट। फिर वो कहते हैं द स्टेटस को विल नो लॉन्गर वर्क, ये स्टेटस को ज्यादा अरसा नहीं चलेगा, ये डॉक्टर क्लॉड लिख रहे हैं। तो इस तरह से और भी बहुत सारे लोगों ने इसको रिस्पॉन्ड किया है। तो क्या हुकूमत की सिर्फ जीत हुई है? क्या हुकूमत ने कुछ नहीं खोया? हुकूमत ने दुनिया में अपना एतमाद खोया है। हुकूमत को के बारे में दुनिया में एक तासुर कायम हुआ है कि ये एक मिलिट्री बैक गवर्नमेंट है, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो कि जिसके अपने पाँव नहीं हैं, ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसके पास अखलाकी हैसियत नहीं है और लोग अपने राइट्स के लिए, सबसे ज़्यादा चीज़ जो पूरी दुनिया में रजिस्टर हुई है वो ये हुई है कि लोग अपने राइट्स के लिए निकले हैं, लोग अपने हुकूक को हासिल करने के लिए निकले हैं और मैसिव क्राउड के साथ निकले हैं। यानी बहुत बड़ा क्राउड था जो इमरान खान की हिमायत में निकला है। और देखिए कितने दावे गलत साबित हुए हैं। अभी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कुछ दिन पहले कि जी ये तो कॉल नाकाम हो जाएगी, उसकी वजह यह है कि ये लोग निकल ही नहीं सकते क्योंकि इतने थोड़े टाइम में तो तैयारी नहीं हो सकती। पीटीआई ने सरप्राइज किया, पीटीआई के वर्कर्स ने, पार्टी ने तो कुछ भी नहीं किया, वर्कर्स ने सरप्राइज किया। वर्कर्स निकले इकट्ठे होकर और उन्होंने बाहर निकलकर बताया कि राना सनाउल्लाह गलत सोच रहे थे कि इतने थोड़े वक्त में नहीं निकल सकते थे। फिर कहा कि ये तो डूएबल ही नहीं है क्योंकि इनको तो इतनी गाड़ियां ही नहीं मिल सकती हैं, लोग तो पहुंच ही नहीं सकते। लोग पहुंचे, गाड़ियां जो है वो लोगों ने अपनी कारें मोटरसाइकिलें जैसे भी अरेंज किया, लोग निकले, लोग पहुंचे और इन अंदाजों को गलत साबित किया। फिर कहा गया कि जी ये इस्लामाबाद के अंदर एंटर ही नहीं हो सकते। राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था, मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा, इनको आने कौन देगा, इनको दाखिल कौन होने देगा। 20-20, 25-25 हज़ार की नफरी एक एक मकाम पर लगाई गई और डीपीओ अटक ने और बाकी लोग पुलिस अफसरान ने दावा किया कि इतनी हम नफरी लगा देंगे, इनकी मजाल जरूरत ही नहीं है कि आगे आ सकें, तो हम आवाम है। लेकिन लोगों ने इतने मुश्किल रास्तों को अबूर किया और वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए। फिर पूरी रियासत ने अपनी एनर्जी 26 नंबर पर लगा दी कि इससे आगे तो ये बढ़ नहीं सकते और लोग आगे बढ़े। तो सारे अंदाजे गलत साबित हुए। वो धमकियां, वो भपकियां, वो जो कहा जा रहा था कि इनको हम आगे नहीं आने देंगे, वो सब गलत साबित हुए। तो हुकूमत कई मौके पर गलत साबित हुई। फिर मैं कल सुन रहा था मोहसिन नकवी साहब, नहीं राना सना साहब को सुन रहा था परसों, कल शाम को, उन्होंने कहा कि इतनी ठंड है इस्लामाबाद में, ये बैठ नहीं सकेंगे। लोग बैठे, बिस्तरों के बगैर बैठे और वो कई दिन तक बैठने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर गोलियां चली। तो ऐसी सूरत हाल में कि जब जो है वो लोगों को के, और अभी कोई पता नहीं है कि कितना जाने नुकसान हुआ है एग्जैक्टली। पीटीआई क्लेम कर रही है 8 लोगों के नाम जारी किए हैं तहरीक इंसाफ ने, लेकिन बहरहाल पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त इतनी नालायक है कि अपना ये बयानियां भी जोरदार तरीके से साबित नहीं कर सकती कि उनके 8 लोग जाँ बाग हो गए हैं। वरना तो उनकी तस्वीरें जारी करते, उनके नाम जारी करते, लीडरशिप उनके घरों में जाती, घरों में जाकर उनसे ताज़ियत करती, चीज़ें सामने आती। अब चूंकि वो ये नहीं कर पा रहे, तहरीक इंसाफ के लोग ये नहीं कर पा रहे, तो फिर ज़ाहिर है हुकूमत ये कह रही है कि झूठ बोल रहे हैं, ये लाशों के गलत फिगर जारी कर रहे हैं, नाम गलत दे रहे हैं, इनके तो लोग मरे ही नहीं हैं। तो ये ज़ाहिर है तो हुकूमत ने तो यही कहना है, जब आपको पास अपना नुक्ता साबित करने की या उसको अपने नुक्ते को ज़ोरदार तरीके से इस्टेब्लिश करने की हिम्मत और जुर्रत ही ना हो तो फिर कहाँ होगा। तो इसलिए ये जो हुकूमती दावे आवाम ने गलत साबित किए हैं। लीडरशिप तो गायब रही। लीडरशिप कौन थी जी? एक आपको थोड़ी देर के लिए उमर अयूब नजर आए हैं, चलिए वो रास्ते में थे, सफ़र में रहे हैं, उनको पूरा क्रेडिट दे देते हैं उमर अयूब साहब को। अली अमीन आ गए और बुशरा बीबी आ गई। वैसे मैं आपको बताऊं सबसे ज़्यादा कारकुन अली अमीन से नाराज़ है और सबसे ज़्यादा पार्टी बुशरा बीबी से नाराज़ है। पार्टी नाराज़ है बुशरा बीबी से कि उन्होंने सारा कमांड अपने हाथ में कर लिया
اور جو ہے وہ آپ ناکامی بھی انہی کو بلیم کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھنے کا یہ زاویہ بھی ہے کہ جتنی کامیابی ملی ہے یہ بھی انہی کی وجہ سے ملی ہے، ورنہ شاید پیچھے سے ہی لوگ بھاگ گئے ہوتے یا لیڈرشپ بھاگ گئی ہوتی. تو بوشا بی بی کا یہ کریڈٹ تو ہے نا کہ وہ یہاں تک لے آئی لوگوں کو اور 3 دن تک انہوں نے انگیج کیا. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، بوشا بی بی جو ہیں انہوں نے کوئی اسٹریٹجی نہیں بنانے دی، اس وجہ سے ہم ناکام ہو گئے. یہ اچھا گھر بیٹھ کے لوگ بلیم کر رہے ہیں، گھر بیٹھ کے لیڈرشپ بوشا بی بی کو بلیم کر رہی ہے. عالمین گنڈا پور سے باوجود اس کے کہ وہ ڈی چوک پہنچے، کارکن بہت ناراض ہیں اور کارکن سمجھتے ہیں کہ یہ جو شام کو ہوا ہے یہ علیمین گنڈا پور کی وجہ سے ہوا ہے. اور علیمہ خان نے جو ابھی ایک میں ان کا ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ وائی واز دی ساؤنڈ اینڈ لائٹ آن دی کنٹینر شٹ ارلیئر ایوننگ. پی ٹی آئی کی لیڈرشپ پہ وہ بلیم کر رہی ہیں کہ یہ کیوں کنٹینر کی لائٹ اور ساؤنڈ سسٹم کیوں بند تھا. ایز اے ریزلٹ ان ٹوٹل ڈارکنیس there were no instructions or any guidance available for the people on the ground. اب ظاہر ہے وہ حکومت سے بھی شکایت کر رہی ہیں کہ وہ سارا بند ہو گیا تھا، لیکن وہ ساؤنڈ سسٹم تو ظاہر ہے وہ تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے پارٹی نہیں بند کیا ہوگا. we pleaded all evening for the light and sound on the container to be turned on, but there was no response by the people giving instructions. جو لوگ انسٹرکشن دے رہے تھے ان کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا. تو کیا وہ بلیم کر رہی ہیں علیمین گنڈا پور کو یا پارٹی لیڈرشپ کو یا منتظمین کو؟ کوئی تو آخر دھرنے کا منتظم ہوگا، کوئی تو انہوں نے کوئی انتظام کیا ہوگا. کیوں نہیں ساؤنڈ سسٹم چل رہا تھا؟ میں نے خود یاد رات کو آبزرو کیا، لوگ پورے چارج تھے. بلکہ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ آپریشنز کے ذریعے ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا پیچھے، اتنے لوگ چارج تھے. لیکن ظاہر ہے گولیوں کے آگے کون ٹھہر سکتا ہے. اور پھر لیڈرشپ تھی ہی نہیں، غائب تھی. علیمین گنڈا پور بھی تھوڑی دیر کے بعد کہیں سے نکل کر اپنا چہرہ دکھاتے تھے پھر غائب ہو جاتے تھے. اور باقی یہ جو لوگ ہیں، شیخ وقاص اکرم کہاں تھے؟ کیوں نہیں دھرنے میں آئے؟ بیرسٹر گوہر کہاں تھے؟ پارٹی کے چیئرمین ہیں، یہ پارٹی چیئرمین کا دھرنا نہیں تھا، کیوں نہیں آئے وہ؟ کیا وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے؟ سلمان اکرم راجہ کہاں تھے؟ سیکرٹری جنرل پارٹی کے، کہاں تھے؟ کیوں نہیں آئے؟ شبلی فراز کہاں ہیں؟ کیوں نہیں آئے؟ اسد کیسر کہاں تھے؟ کیوں نہیں آئے؟ پوری سینیٹرز کی ایک لسٹ ہے، علی ظفر، حامد خان، کیوں نہیں آئے یہ دھرنے کے اندر؟ اپنی شکل دکھا دیتے، چلیں اسلام آباد کارکنوں کے سامنے پہنچنے کے بعد آ جاتے. ایم این ایز کہاں تھے یہ سارے لوگ؟ تو لیڈرشپ نے پیٹھ دکھائی ہے. کارکن اکیلا کتنا عرصہ لڑ سکتا ہے؟ اور پھر جب دیکھیے آپ کا انسٹرکشن دینے والا نہیں ہوگا تو کارکن کبھی کنٹینر پہ چڑھ رہے تھے، کبھی وہ جو ڈی چوک کے اوپر کنٹینر لگائے گئے تھے کبھی وہاں چڑھ رہے تھے. ان کی وجہ سے گورنمنٹ اوفینڈ ہو رہی تھی، سیکورٹی فورسز کو لگتا تھا کہ یہ اندر داخل نہ ہو جائیں، ریڈ زون میں نہ چلے جائیں. وہ بار بار شیلنگ کر رہے تھے، ہوائی فائرنگ ہو رہی تھی. تو یہ سارا کچھ لیڈرشپ کے غیر موجود ہونے کی وجہ سے ہوا. ساؤنڈ سسٹم چل رہا ہوتا، وہ انسٹرکشن دے رہے ہوتے، وہ کہتے کہ ہم نے یہاں پورم رہنا ہے، ہم نے یہاں بیٹھنا ہے، ہم نے آگے ریڈ زون میں نہیں جانا ہے، وہ سب کچھ کر کے رکھا ہوتا. اور اگر لیڈرشپ کوئی 40-50 لیڈرز موجود ہوتے تو میرا نہیں خیال کہ اتنی آسانی سے فائرنگ ہوتی اور اس طرح سے آپریشن کامیاب ہوتا حکومت کا. تو اب یہ تانے کئی دن تک پی ٹی آئی کی لیڈرز کو پڑھتے رہیں گے. اور ظاہر ہے حکومت کا اعتماد چونکہ بڑا ہو گیا ہے، بڑھ گیا ہے، وہ ان کو رگیدتے رہیں گے کہ یہ بھاگ گئے، دم دبا کے بھاگ گئے. اور لیڈرشپ کو تو بطور خاص نون لیگ نشانہ بنا رہی ہے کہ کہاں ہیں یہ، تو نکلے ہی نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ شاید عمران خان کی کال کو لیڈرز نے رسپونڈ نہیں کیا، صرف عوام نے رسپونڈ کیا ہے. اور لیڈرز جو ہیں وہ کہیں اور پیغام دے رہے تھے کہ جناب دیکھیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم نہیں نکلے عمران خان کی کال پر ہیں، ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم پبلک کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ یہ پیغام دیتے رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے میں ہوئی ہیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ حکومت جیت گئی ہے اور پی ٹی آئی ہار گئی ہے. پی ٹی آئی کا کارکن جیتا ہے، اس نے وہ ثابت کیا جو ممکن ہی نہیں تھا، وہ کر کے دکھایا جو ہو ہی نہیں سکتا تھا. پی ٹی آئی کے کارکن نے ایک مرتبہ یہ دکھا دیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اب اگر دوبارہ کبھی عمران خان نے 15 دن میں 20 دن میں کال دی تو پھر یہ ایک تھریٹ حکومت کے لیے بن جائے گا، کیونکہ حکومت کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ کارکن کیا کر سکتے ہیں. اور لیڈرز بہرحال ایکسپوز ہو گئے ہیں. ایک بات مجھے لگتا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی اب درست ثابت ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اب ایک دفعہ یہ ناکام ہوں گے تو بہت عرصے تک ان کو دوبارہ ہمت نہیں ہوگی اسلام آباد کا اس طرح سے رخ کرنے کی. تو اب کیا رانا ثناء اللہ کی بات درست ثابت ہو جائے گی؟ کیونکہ بہرحال لیڈرشپ نے تو پی ٹی آئی کی یہ بتایا کہ ہاں وہ تیار نہیں ہے اس احتجاج کے لیے، اور وہ گھر بیٹھ کر بوشا بی بی کو اور ایک تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ
یہ ایک فلاپ آئیڈیا تھا یا اس طرح سے آگے بڑھنا، اس میں حکمت عملی کی غلطیاں بتائی گئیں۔ بشریٰ بی بی نے جس طرح سے کہا کہ جی 1000 لوگ ایم این اے لائے گا، 500 لوگ جو ایم پی اے لے کر آئے گا، اس پر بھی تنقید کا نشانہ کرتے رہے، لیکن بہرحال جتنا کیا جو کیا وہ بشریٰ بی بی نے ہی کیا، یہ انہی کا کریڈٹ بنتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی بشریٰ بی بی بھاگ گئیں تو کیا کرتی؟ جان دے دیتی۔ اتنا آسان تھوڑی ہے، اور یہ کرنا بھی نہیں چاہیے اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جان، ہر جان کی حرمت ہے، چاہے وہ آپ کے حمایتی ہوں یا آپ کے مخالف ہوں، چاہے وہ پی ٹی اے کے سپورٹر ہوں یا پی ٹی اے کے مخالف ہوں، چاہے وہ امن قائم کرنے والے ہوں یا امن بگاڑنے والے ہوں۔ امن بگاڑنے سے میری مراد ظاہر ہے یہ ہے کہ حکومت سمجھتی ہے کہ امن بگاڑ رہے ہیں، لیکن ہر حال میں ہر انسانی جان کی ایک حرمت ہے، سوائے اس کے کہ جو دوسروں کی جان لینا چاہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔